नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आपने मेरे पीछे देख रहे होंगे टारगेट एसएससी प्री 2025। इसी को लेकर के एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। वीक में एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट का स्टैंडर्ड आपने देखा होगा। अगर आपने पेपर दिया है तो जो आपको दिखाई देगा कि जो आपकी अभी प्री एग्जाम होने वाला है उसके आसपास ही आपको ये स्टैंडर्ड दिखाई देगा। बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है हर एक पार्ट्स के अंदर। उसमें से एक पार्ट से कौन सा जीके का, जिसका मैं सॉल्यूशन करवाता हूं। आपको हर वीक पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। टेस्ट सीरीज दीजिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा और अपनी तैयारी जो एसएससी प्री 2025 में होने वाला अभी अगले नेक्स्ट मंथ के बाद, उसकी तैयारी और ज्यादा मजबूत कीजिएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो भारत श्रीलंका दिल्ली सम्मेलन 2025। करंट के क्वेश्चन ज्यादा बेस होंगे, आपको ध्यान रखिएगा। तो भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कोलंबो में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। तो ध्यान रखिएगा, भारत श्रीलंका सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका के अंदर आयोजित किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी देश के अंदर बड़ा हिंदी को लेकर चर्चाएं चल रही है, भाषावाद। कौन सा? भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको यह देखने को मिलेगा तमिलनाडु, आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक। ये सभी कहीं ना कहीं भाषा को लेकर के विवाद इन्होंने चला रखा। उसमें भी ध्यान रखिएगा कि एक चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने का, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। इसको याद रखिएगा। दूसरा, 10 जनवरी, सॉरी, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? भाषा से है। इसको भी याद रखिएगा। और आपकी राजकीय भाषा के रूप में किसको जाना जाता है? हिंदी। हिंदी आपकी राजकीय भाषा के रूप में जानी जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और अच्छी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड, द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी? द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, ये देख ली, एक डायरी है। डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई एक बुक पूछी जाती है। तो उसी से रिलेटेड है कि ये जो डायरी लिखी है क्रिकेटर वाइफ के द्वारा, ये किसने लिखी है? गीता फोगाट, अनुष्का शर्मा, पूजा पुजारा या फिर मिथाली राज। तो ध्यान रखिएगा, द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ्स जो पुस्तक लिखी गई है वो पूजा पुजारा के द्वारा लिखी गई है। जो आपके इंडियन क्रिकेटर थे उन्हीं की वाइफ है और उन्हीं के नाम से उन्हीं ने ये किताब लिखी है। कौन सी? द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ध्यान रखिएगा, पूजा पुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित प्रावधान नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सबसे बड़ा स्रोत इसी को माना जाता है, भारत के संविधान का। कहते हैं लगभग 70% हमने संविधान इसी से लिया है। इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत परिषद की समाप्ति करना प्रावधान नहीं था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना करना और लास्ट, राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना करना। तो ध्यान रखिएगा, राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना करना नहीं, राज्यों में से द्वैत शासन को समाप्त करना। इसको ध्यान रखिएगा। उसकी जगह केंद्र में क्या लगा दिया गया? द्वैत शासन लगा दिया। इसको, तो ये आपका गलत हो गया। और इसमें पूछा भी यही है कि कौन सा प्रावधान नहीं था, तो ये प्रावधान नहीं था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ आपके मिनरल्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ एरिया कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कॉपर, तांबा चित्रदुर्ग में, आयरन लोएस्क वेलारी के अंदर, मैग्नीज भीलवाड़ा के अंदर, बॉक्साइड कटनी के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा क्या है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, तांबा चित्रदुर्ग बिल्कुल कर्नाटक के अंदर तांबा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लोएस्क आपको वेलारी में देखने को नहीं मिलेगा। लोएस्क मुख्य रूप से आपको छत्तीसगढ़ कुद्रेमुख वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में गलत हो गया। मैग्नीज, मैग्नीज
भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा राजस्थान, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बॉक्साइट, बॉक्साइट कटनी में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट मुख्य रूप से आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब 1 और 3 आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। 1 और 3 आपके करंट आपको दिखाई देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एसएससी फाउंडेशन बेस्ड वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी गहन तैयारी, जिसकी तैयारी की आवश्यकता हो, उसी को आधार बनाकर, उसी को बेस बना करके एसएससी फाउंडेशन का बैच है। एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिलेगी, बाईलैंग्वेज स्टडी मटेरियल मिलेगा, अफोर्डेबल फीस मिलेगी और एक मेंटोरशिप फ्री टेस्ट सीरीज आपको हर वीक देखने को मिलेगी। ये सारी सुविधाएं आपको फाउंडेशन बैच में मिलेंगी। तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कीजिए। किसने पुस्तक ए गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट की पर्शियन भाषा में लेख किया? देखिए, किसने पुस्तक ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ध्यान रखिएगा, का पर्शियन भाषा में लेखन किया? महादेव गोविंद रनाडे, सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आजाद, राजा राम मोहन राय। पर्शियन भाषा, तो जो सर्वाधिक भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति था उसका नाम था राजा राम मोहन राय, इसको ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज आपको याद रखना है। और साथ में इन्हीं के प्रयासों से क्या की गई थी, सती प्रथा को बैन किया गया था। विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, इसको भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष आवरण की अधिकतम वृद्धि वाले, कौन से वाले, अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम है। तो 2023 के अंदर रिपोर्ट आई थी, आपको पता ही है, देहरादून हर 2 वर्ष के बाद आपकी रिपोर्ट जारी करते हैं। भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट जारी करी थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। पूछा क्या इसमें, अधिकतम वृद्धि वाले। तो अधिकतम वृद्धि वाले का मतलब जहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई हो। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अंदर सर्वाधिक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। जबकि सर्वाधिक वन कहां है, मध्य प्रदेश में। जबकि 1% की बात करें तो मिजोरम में, इसको भी याद रखिएगा। और तीसरा, सबसे कम वृद्धि, यानी कि जहां पर वनों का जो आवरण है या वनों की संख्या, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, वो भी कौन सा है, एमपी। इसको ध्यान रखिएगा। वन और वृक्षण के आधार पर भारत के अंदर कुल कितने, 25.17% आपको वन और वन आवरण देखने को, वृक्ष आवरण भी देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक सीसीपीआई 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग। देखिएगा, एग्जाम्स में इस तरह का इंडेक्स आपके एग्जाम्स में 100% कोई ना कोई पूछा जाएगा और जलवायु से रिलेटेड चीज ज्यादा पूछी जाएगी। पहला, 5वां, 7वां या 10वां। तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंकिंग कौन सी है, भारत 10वें स्थान पर है, पहली चीज। दूसरा, पहला स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। और सीधा 4th स्थान पर आपको देखने को मिलेगा डेनमार्क, और उसके बाद आपको नीदरलैंड। इसका मतलब सिंपल सी बात है, सबसे टॉप पर आपको कौन मिलेगा, डेनमार्क मिलेगा। लेकिन उसकी रैंकिंग भी कौन सी है, यानी कि कोई भी उस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा जो उसको फर्स्ट रैंक मिल सके, सेकंड रैंक मिल सके, यानी कि पहले 3 स्थान क्या है, रिक्त हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, 10वां इसका आंसर होगा। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कथन गलत का चयन कीजिए। गलत का चयन करना है, किसका, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को निश्चित किया गया, बिल्कुल कितना, 15%, बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री सहित संघ के प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में, अनुसूची 3, पहली संघ से संबंधित, दूसरी वेतन से संबंधित, तीसरी शपथ से संबंधित। किससे, शपथ से संबंधित। तो बिल्कुल अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूपों के अनुसार बिल्कुल पद की शपथ लेता है
और साथ साथ में गोपनीयता की शपथ ली जाती है। बिल्कुल करेक्ट है ये भी। चौथा, आर्टिकल 75(2) के तहत अनुसार मंत्रीगण प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो 75 के अंदर सारी जानकारी है, लेकिन 75(2) के अंदर अनुसार मंत्रीगण प्रधानमंत्री नहीं होगा इसमें। प्रधानमंत्री के कैसे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री ने नियुक्त होना किया है। नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। जब राष्ट्रपति ने नियुक्त किया तो चाहे प्रधानमंत्री और चाहे मंत्री, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो गलत ये है। और इसमें क्या पूछा है? गलत ही पूछा है, तो ध्यान रखिएगा डी इसका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? मगध आपको पता है भारत की सत्ता का केंद्र या शक्ति का केंद्र? शक्ति और सत्ता का केंद्र माना जाता है किसको? मगध को। ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया मगध की कौन सी राजधानी नहीं थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, 3 राजधानियां दी गई है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल राजगृह, पाटलिपुत्र या राजगृह। एक नाम और आपको मिलता है ग्रीवरज, लेकिन कहीं पर भी यह नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्रावस्ती जो राजधानी है वो तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी, वो मगध की राजधानी नहीं थी। इसलिए पहला और दूसरा इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। तीसरा इसका आंसर गलत होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बैकबोन ऑफ अपर एशिया। दूसरी, द मेघालय का प्लेटू पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। तो ध्यान रखिएगा मेघालय का जो पठार है कौन सा? ये आपका, और ये आपका इधर आपको देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है मेघालय वाला, कौन सा? मेघालय, जिसको आप क्या कह रहे हो? मेघालय का पठार कह रहे हो, या जिसको आप कहते हो शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। ये शिलोंग का पठार हिमालय पर्वतमाला का पार्ट नहीं है, ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। हिमालय पर्वतमाला का ये पार्ट नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत है। इसका मतलब केवल पहला इसका करेक्ट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कान्याबुज को किस नाम से? महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। बेरी गाजा आज की तारीख में भरूच आपको देखने को मिलेगा। पुहार, कावेरी पत्तनम केरल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और पोलीबोर्था को क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो ये तो सारे के सारे ही सही है। तो ए, बी, सी और डी चारों के चारों इनको नाम इनके बिल्कुल। बेरी गाजा भरूच, पुहार कावेरी पत्तनम, पालीबोर्था को पाटलिपुत्र और कन्याकुब्ज को महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। तो ये अपने आप में क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि है और दूसरी तरफ उसके नाम है पश्चिमी घाट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तो आपको पता होगा वालरा के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेगी उमारी के नाम से आपको जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी आपको झुमिंग के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपको दहिया के नाम से जाना जाएगा। स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं। किसके? स्थानांतरित कृषि का मतलब एक जगह पर काट करके, स्थान करके, जला करके, साफ करके स्थान, और फिर उस जगह पर कृषि कर ली, फिर अगली जगह पर कृषि कर ली, फिर यानी कि स्थानों को बदल दिया गया बार बार। उसी कृषि को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 4, 2, 3, 1। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसको झूम कह दो या झूमिंग कह दो, इसको वालतरे कह दो या वालतर कह दो। वालरे भी आपको देखने को मिलेगा या वालर मिल जाएगा। इसको दहिया मिल जाएगा। इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कुछ आंदोलन दे रखे हैं और उस आंदोलनों के सामने उनके वर्ष दे रखे हैं, मिलान करना है। चंपारण, चंपारण गांधी का द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन। तो 1917 आपको देखने। रोलेक्ट एक्ट, जिसको आप पता है काला कानून कहते थे, न अपील न वकील न दलील, 1919। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आपको चंपारण के बाद क्या मिलेगा? खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर वो भी गांधी की भूमिका। और बारदोली आपको 1928 में देखने को मिलेगा और सरदार पटेल के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर सेकंड
सर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये बी नंबर इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असंगत है। अंतरिम सरकार की बात पूछी गई है, किसकी, कौन सा कथन असंगत है, ध्यान रखिएगा। जॉन मथई उद्योग मंत्री थे, तो अंतरिम सरकार के अंदर टोटल आपको पता ही है, टोटल 12, 11 + 5 आपको ये भी याद रखना है, सॉरी 6 + 5 + 1, 6 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से और 1 कुछ अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, सरदार बलदेव रक्षा मंत्री के रूप में, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। सी राजगोपालाचारी, बिल्कुल सी राजगोपालाचारी क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, ये भी सही है। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे उसको ध्यान रखिएगा, जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री के रूप में थे, किसके रूप में, और यही आगे चलकर वे पाकिस्तान के भी प्रथम क्या बने, पाकिस्तान के भी फर्स्ट, आपको पता है कानून मंत्री यही बने थे। अंतरिम सरकार में भी मंत्री थे कानून मंत्री, और पाकिस्तान के भी प्रथम। तो फिर संचार मंत्री, संचार मंत्री ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग के खाते में गया था, और जब मुस्लिम लीग के खाते में गया था तो अब्दुल निस्तार, अब्दुल निस्तार को क्या बनाया गया था, संचार मंत्री, कम्युनिकेशन मंत्री बनाया गया था। तो आंसर ये गलत है, डी इसका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है, पाषाण पेलियोलिथिक की बात की जा रही है। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कहीं ना कहीं ताम्र कालीन जो सभ्यता है उसके स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं एमपी में आपको देखने को मिलेगी, सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। और महागोरा या महागेरा के रूप में आपको यूपी में देखने को मिलेगा। ये तो नव पाषाण काल का स्थल पूछा, क्या इसमें, इसमें पूछा पूरा पाषाण काल यानी कि पेलियोलिथिक एज की साइट्स के बारे में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, वो पेलियोलिथिक टाइम्स का मानी जाती हैं। निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम कब बहुसदस्य बनाए, ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको पता ही है 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, पहली तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जानकारी आपको दे रखी है। उसी के अंदर 326 के अंदर वयस्क मताधिकार के अधिकार दे रखा है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा ये मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा 1989 के बाद 1989 में एक बार इसमें 3 सदस्य किए गए थे, उसके बाद वापस इसमें 1 सदस्य कर दिया गया, और 1994 के अंदर दोबारा से इसमें क्या कर दिए गए, 3 सदस्य कर दिए गए, और वर्तमान में इसमें 3 ही सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली बार ध्यान रखिएगा, पहली बार 1989 में इनमें क्या किए गए, 3 सदस्य किए गए, बाद में उसको वापस 1 सदस्य कर दिया गया सिंगल, और बाद में 1993-94 के आसपास फिर उसमें 3 सदस्य कर दिए गए, और वर्तमान तक वो 3 ही सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, वर्तमान के अंदर चीफ कमिश्नर अभी है वर्तमान में कौन, तो ज्ञानेश कुमार, ये भी याद रखिएगा, चर्चा में बने हुए हैं ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि बिहार के अंदर एक SIR करवाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो करवाया जा रहा है, उसको SI को लेकर ये लगातार चर्चा में है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल होने वाला 43वां स्थल मोइदम कहां पर स्थित है, तो 43 की बात क्या करें, पहले 44 अपने ने करी थी, कुल कितने, मराठा जो क्षेत्र है उसके दुर्गों को इसमें शामिल किया गया, तो कुल कितने दुर्ग, 12 दुर्ग। तो 44वीं साइट्स अभी आपको ध्यान रखना है, तो देश में कुल कितनी है, 44 साइट्स हैं, जिसमें 44वीं कौन सी है, 12 दुर्ग, और 12 दुर्ग में से 11 दुर्ग महाराष्ट्र में, और 1 दुर्ग आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, जिसका नाम है जिंजी दुर्ग। कौन सा, जिंजी दुर्ग, इसको ध्यान रखिएगा। अब पूछा क्या 43वां स्थान, तो 43वां स्थान अरुणाचल प्रदेश नहीं था, सिक्किम नहीं, मेघालय भी नहीं, आसाम। आसाम के अंदर जो अहोम साम्राज्य शासन करता था, उस शासन काल के अंदर जो उनका कब्रिस्तान है उसको मोइदम कहा जाता था, और वही वर्तमान के अंदर विश्व धरोहर में कहीं ना कहीं शामिल किया गया। निम्न कथनों पर असत्य कथन का विचार करना है, किसका, असत्य कथन।
मसाली गुजरात में देश का पहला सीमावर्ती सोलर गांव है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस का पेपर बनाया गया है कि आपके नॉलेज को तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, और कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में भी कहीं ना कहीं इसके आने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसी को ध्यान में रख करके आपको ध्यान रखना है, उसी को ध्यान में रख करके ये सीरीज बनाई गई है, और इसके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड एक से बेहतरीन एक आपको देखने को मिलेगा। मसाली गुजरात देश का पहला सीमावर्ती सोलर गांव है, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय सेना एआई एग्जीबिशन सेंटर बेंगलुरु के अंदर है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा, पश्चिम बंगाल गंतव्य घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा हेरिटेज पर्यटन के शीर्ष पर, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला राज्य जहां योग पॉलिसी है, योग पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड के अंदर वो पहला स्टेट है जहां पर योग पॉलिसी अपनाई गई है। तो ये आंसर ये वाला गलत है, इसमें पूछा भी यही है, असत्य कौन सा, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड ही वो राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 लागू हुआ है। हाँ, गोवा के बाद, किसके बाद? गोवा के बाद, लेकिन गोवा आजादी से पूर्व है, आजादी से पूर्व। आजादी के बाद भारत का पहला स्टेट हो गया जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हुई, इसको याद रखिएगा, 2025 में ही, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन आईएसए का 104वां, तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के अंदर एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है, इसको ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर गुड़गांव, जिसकी स्थापना 2016 के अंदर की गई थी। नरेंद्र मोदी और साथ साथ में उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, उनके सहयोग से, और वर्तमान में कौन है? मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, इसको भी याद रखिएगा। तो पूछा क्या गया, 104वां सदस्य के तौर पर आधिकारिक, कौन सा अधिकारी? ऑफिशियली ध्यान रखिएगा, ऑफिशियली पूछा गया, तो ऑफिशियली के तौर पर ध्यान रखिएगा, अर्मेनिया, कौन सा? अर्मेनिया 104वां सदस्य बना है, कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना है, इसको ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है। मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति तत्कालीन ओलांद के सहयोग से स्थापित किया गया था, और वर्तमान में मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और आपको पता ही, आपने राफेल भी कहां से लिया? फ्रांस से लिया है। इसका मतलब आपके फ्रांस के साथ बेहतरीन और गहरे संबंध आपके दिखाई पड़ते हैं। सी, गूगल बीम किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी से दिखाई देगा ही देगा। ब्लॉकचेन पर आधारित है, वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है, एआई बेस्ड 3D वीडियो कम्युनिकेशन पर आधारित है, या क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है? ध्यान रखिएगा। तो पूछा क्या है, गूगल बीम किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, गूगल बीम एआई बेस्ड 3D वीडियो कम्युनिकेशन, एआई पर आधारित 3D वीडियो संचार है, जिसको ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, ध्यान रखिएगा तैयारी के साथ। इस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर जो वर्तमान में अभी चलाया गया था, आपको पता ही, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किस स्वदेशी एआई संचालित रक्षा प्रणाली का उपयोग किया? एआई संचालित, आपको याद रखना है, मैंने फिर आपको बात है, अग्निपथ, त्रिशूल, आकाश तीर या गरुड़। तो आपको ध्यान रखना है एआई संचालित उपयोग, और कौन सा है? स्वदेशी, पूर्ण रूप से भारतीय, डीआरडीओ, उसका नाम क्या? आकाश तीर, और इसी का ही अभी एडवांस वर्जन, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है, ध्यान रखिए, आकाश प्राइम, जिसका अभी परीक्षण किया गया कहां पर? लद्दाख में, इसको भी याद रखिएगा। आकाश तीर वो है जो दुश्मन को, और ध्यान रखिएगा आकाश तीर आपको पता ही है, सरफेस टू एयर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुश्मन के जितने भी अटैक्स होते हैं उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। और उसी का एडवांस तकनीक अभी बनाई गई है, आकाश प्राइम, जिसका लद्दाख के अंदर परीक्षण किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की दिशा में नदियों का सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में नदियों का सही क्रम है। श्योक तो सबसे उत्तर में है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
स्पीति, जास्कर, सतलज। तो दो चीज आपको ध्यान रखिए, श्योक सबसे ऊपर है और सतलज सबसे आपको नीचे साउथ में दिखाई देगी। तो यहां से यहां। अब दूसरा देखते हैं, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज, जास्कर, श्योक, सतलज, स्पीति, जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। तो ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट में सतलज है, तो ये दोनों तो अपने आप में ही कट गए। अब बचा कौन सा, श्योक पता था और सतलज आपके लास्ट में, तो दोनों ही है इसमें, श्योक और सतलज। लेकिन बदलाव किसमें, स्पीति और जास्कर में। तो श्योक के बाद जास्कर है, जास्कर के बाद स्पीति है, स्पीति के बाद सतलज नदी है। ये चार नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण। कहां से, उत्तर से दक्षिण आपको जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक आपको दिखाई देगी। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। महासागर प्लेटों के अभिसरण से, महाद्वीपों के प्लेटों के अभिसरण से, महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण से, महासागर महाद्वीप और चाप के अभिकरण, यानी कि महाद्वीप और द्वीपीय चाप के अभिसरण से महासागर। तो ध्यान रखिएगा हिमालय पर्वत का निर्माण महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, यानी कि नीचे की जो प्लेटें हैं उनके आपस में टकराने से एक श्रृंखला खड़ी हो गई और उसी श्रृंखला को कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला। नवीन पर्वतमाला है, कच्ची है, निर्माण की अवस्था में चल रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा हिमालय पर्वतमाला उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है, सभी नदियों का उद्गम स्थल है, भारत की सीमा की सुरक्षा करती है, भूकंप जोन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, और साथ साथ के अंदर नवीन पर्वतमाला के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसको ध्यान रखिए, ए इसका आंसर मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 को किस देश की यात्रा की जहां उन्होंने एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करी। कतर, फ्रांस, अमेरिका और मॉरिशस। इस तरह का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में देखने को निश्चित तौर पर मिलता है। इस क्वेश्चन की तैयारी करें क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आने की सर्वाधिक संभावना आपको नजर आती है। ये करंट के क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे आपको किसी भी एग्जाम्स के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह के एग्जाम्स, इसलिए आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को अगर देखोगे तो आपको ये महसूस होगा ये पेपर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स को कहीं ना कहीं टच करता हुआ दिखाई देगा आपको, निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। तो नरेंद्र मोदी के बारे में किस देश की यात्रा, उन्होंने एआई के लिए। मैंने कहा एआई से रिलेटेड आज की तारीख में हर तरह का क्वेश्चन जो भी बनता है वो आपके एग्जाम्स में जरूर शामिल किया जाता है। कतर, फ्रांस, अमेरिका, मॉरिशस। तो ध्यान रखिएगा फ्रांस के साथ अभी शिखर सम्मेलन में क्या करिए, से अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया। अब ये ध्यान रखिएगा जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के बारे में आपको पता ही है, जॉन मार्शल के नेतृत्व के अंदर ही सबसे पहले आपको पता है कि आपके देश के अंदर हड़प्पा जो स्थल है, कौन सा, हड़प्पा, उस हड़प्पा स्थल की खोज जो की थी वो किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। लेकिन दयाराम साहनी के समय, उस समय एएसआई के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी स्थल की 1921 में। यह भी आपको याद रखिएगा। पहली चीज कहां पर की गई थी, रावी नदी के किनारे। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने। इसलिए हड़प्पा को क्या कहा जाता, गेटवे ऑफ कहा जाता, गेटवे कहा जाता किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची पर लिखे, किस पर, सांची। सांची स्तूप आपको दिखाई देगा, कहां पर है, ये एमपी के अंदर है। लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया गया, गुलबदन बेगम को, शाहजहां बेगम को, सुल्तान जहां बेगम को या नूरजहां बेगम को। तो ध्यान रखिएगा सुल्तान जहां बेगम को यह समर्पित किया गया था। तो आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, एसएससी की टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसका आपको बाद में यूट्यूब चैनल के माध्यम से या ऐप के माध्यम से आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, वही मेरे द्वारा करवाया जा रहा था। हर वीक इस तरह की टेस्ट सीरीज होती है और जिसका स्टैंडर्ड आपने इस पेपर को देख लिया होगा, इसी तरह का पेपर आपको आगे देखने को मिलेगा। तो कृपया आप चाहते हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके तो टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और अपने आने वाली जो एग्जाम्स है उसके लिए और तैयारी को क्या करें, मजबूत करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।